उदासी देर तलक रहती है, खुशी फुलझड़ी की तरह गायब हो जाती है। हम सबके जिंदगी में उदासी जब आती है तो लंबे समय तक रहती है, बहुत लंबे समय तक, 3-3 साल तक रहती है। खुशी आती है तो 3 महीने में ही खत्म हो जाती है। यही जिंदगी का नियम है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि जो किस्मत में लिखा हुआ है, जितना आपको मिलना है वो आपको जरूर मिलेगा। चाहे उदासी लंबे समय तक रहे, खुशी भले फुलझड़ी की तरह जल्दी गायब हो जाए, जल्दी बुझ जाए, लेकिन अगर किस्मत में कुछ बड़ा होना लिखा है तो जिंदगी में उदासी 3 साल रहे कोई बात नहीं, लेकिन वो जो 3 महीना जीवन में जो खुशी लेके आता है, इतना बड़ा कुछ मिल जाएगा किस्मत से कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। आज का जो कोटेशन है, तेरी किस्मत का लिखा तुझसे कोई नहीं ले सकता। अगर भरोसा है ईश्वर पे तो तुझे वो भी मिल जाएगा जो तूने सोचा नहीं है। जिंदगी की सच्चाई यही है। हर इंसान के जीवन में कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसा मिल जाता है जिसके बारे में वो कभी सोचा ही नहीं रहता है। किस्मत का तो खेल अजीब सा है ही। सारी दुनिया किस्मत, ऐसा दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो किस्मत के बारे में न सोचता हो। नास्तिक से नास्तिक इंसान भी किस्मत के बारे में सोचता ही है। वो भी ये बात कहता है कि तुम्हारी किस्मत होगी तो तुम्हें मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं, तेरी किस्मत का लिखा तुझसे कोई नहीं छीन सकता। अगर भरोसा ईश्वर पे है तो तुझे वो भी मिल जाएगा जो तुमने सोचा नहीं है। तो आइए इस विषय को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। देखिए, किस्मत से कोई भी अछूता नहीं है। किस्मत की बात हर कोई करता है। किस्मत ही इंसान का वो हथियार है जिसकी वजह से दुनिया में बहुत सारे लोग आगे बढ़े हैं। कल रात में मैं ऐसे ही एलोन मस्क के बारे में पढ़ रहा था, उनकी जिंदगी को जानने की कोशिश कर रहा था कि कैसे एक साउथ अफ्रीका में जन्मा एक आदमी दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान बना। कैसे टेस्ला से लेकर पेपाल से लेकर कैसे वो दुनिया का इतना बड़ा आदमी बना। अगर किस्मत, मैं यही सोच रहा था कि अगर उस इंसान की किस्मत नहीं होती तो क्या वो बन पाता। टैलेंट तो सबके अंदर होती है, आपके अंदर भी है, लेकिन सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला, सही जगह नहीं मिला, किस्मत का सहारा नहीं मिला। उस इंसान को किस्मत का सहारा मिला। बिल गेट्स की बात करते हैं हम लोग कि दुनिया का इतना बड़ा आदमी है। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसे मोबाइल कंपनी का मालिक है। इतनी बड़ी कमाई है दुनिया में, तो क्या बिना किस्मत का वो बन पाया। भले लोग कहे कि मेहनत तो सब लोग कर रहे हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन सब लोग कहां बन पाता है। लेकिन हां, अगर आपके किस्मत में है तो आप जरूर बनेंगे जो आप बनना चाहते हैं। माना कि अभी आपका वक्त अच्छा नहीं चल रहा है, इसका मतलब क्या कि जिंदगी खत्म हो गई, जिंदगी में कभी अच्छा समय आएगा ही नहीं। ऐसा थोड़ी होता है। जिंदगी में आते जाते रहता है दुख सुख। कभी सुख आया तो कभी दुख आएगा, कभी दुख आएगा तो कभी सुख भी तो आएगा। लेकिन इन सब के बावजूद अगर भरोसा ईश्वर पे है, ईश्वर के चरण में आप रहते हैं, उन पे अटूट श्रद्धा है, तो आपको जिंदगी में बहुत कुछ मिलेगा जिसकी कल्पना आपने नहीं किया है। मैं बात वही कर रहा था किस्मत की, कि कैसे एक नास्तिक से नास्तिक इंसान भी किस्मत की बात करता है। बहुत पहले मैं एक इंसान से मिला था, वो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े एक्टर हैं, आपने देखा होगा उनको कई फिल्मों में।
साउथ की फिल्मों में बहुत सारा उन कैरेक्टर करते हैं। साउथ का जो राउडी राठौड़ था उसका वो मेन विलन थे। हमारे ही शहर से हैं, तो एक बार उनसे ऐसे ही मुलाकात हुई। प्योर नास्तिक इंसान है वो, कभी वो ईश्वर को नहीं मानते थे। एक बार उनकी जीवन में एक घटना घटी, उसके बाद वो ईश्वर सबको मानने लगे। मैं उनसे जब मिला था उस समय वो नास्तिक इंसान थे। तो मैं बात कर रहा था कि क्या होगा जीवन में, कैसे होगा, कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारी किस्मत होगी तो तुम बन जाओगे। मैंने उनसे पूछा कि आप तो नास्तिक इंसान हैं, आप किस्मत की बात कैसे कर रहे हैं? तो बोले कि नहीं, जीवन में किस्मत चलता है, बड़ा बनने के लिए किस्मत चाहिए होता है। मेरी उम्र भले 60 साल है, उन्होंने कहा, मैं भले नास्तिक रहा हूं, लेकिन एक तजुर्बा तो मुझे हुआ ही है। कई लोगों को मैंने देखा है जो किस्मत के सहारे जिंदगी में बहुत बड़ा बने, मेहनत जो करते रहे वो साधारण सा काम करते रहे आजीवन, लेकिन किस्मत से बहुत लोग बहुत बड़ा बन गए। शाहरुख खान को ही देखो, किस्मत की प्रकाष्ठा क्या होती है उस इंसान से बेहतर कोई नहीं बता सकता। कैसे एक इंसान दिल्ली में जन्मा, नॉर्मल परिवार में जन्मा, वहां उसके पिताजी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में कैंटीन चलाते थे, उन्हीं के माध्यम से लोगों से जान पहचान हुई। फौजी सीरियल मिला, सीरियल से ही वो फिल्म में काम करने लगे, सारे रास्ते बनते गए। बाजीगर मिला, बाजीगर फिल्म में पहले आमिर खान कास्ट होने वाले थे, सलमान खान होने वाले थे, दोनों ने फिल्म छोड़ा और उनको मिल गया। उसके बाद ऐसा ही डर में हुआ, डर में भी आमिर खान साथ काम करने वाले थे, और ये सारी फिल्में इतनी ज़्यादा हिट हो गई, इतनी ज़्यादा वो लोकप्रिय हो गए कि उनकी किस्मत चल पड़ी। तो किस्मत की प्रकाष्ठा क्या होती है वो शाहरुख खान को पता है। शाहरुख खान से सीखिए, जानिए कि किस्मत क्या होता है। ऐसे ही इंसान की किस्मत में, अगर आपके किस्मत में कुछ होना है, कुछ बड़ा लिखा है, कुछ होना अगर होगा तो जरूर होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ईश्वर आपको देगा, लेकिन हाँ, ईश्वर पे भरोसा हमेशा बनाए रखिएगा। जो इंसान ईश्वर पे हमेशा भरोसा बना के रखता है, ईश्वर उसको कई बार ऐसा चीज दे देते हैं जो उसने सोचा ही नहीं होता। उसे लगता है बाद में कि ये मुझे कैसे मिल गया, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं, मैंने जाना ही नहीं कि इतना बड़ा कुछ मुझे जीवन में मिलेगा, लेकिन उसे मिला। क्यों मिला? क्योंकि वो ईश्वर कहीं ना कहीं उससे विशेष प्रेम करते हैं, या कहीं ना कहीं उसके प्रारब्ध में था, उसके भाग्य में था, उसके नसीब में था, तो उसे मिला। तो इसीलिए अपनी जिंदगी में भी आप कोई भी प्रयास या निराश मत होइएगा कि आपको नहीं मिल रहा है। समय आएगा, आपका भी आएगा, वक्त आपका भी आएगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ, कुछ देर की खामोशी है, फिर एक सैलाब आएगा। तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा। और किस्मत तो देता ही देता है, सही समय का इंतजार करिएगा। जीवन में जो मिलेगा उसे स्वीकार करिएगा। और कभी कभी ईश्वर आपको इतना बड़ा दे देंगे, इतना बड़ा दे देंगे जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।